नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। पालवा में प्राथमिक पाठशाला से लाइव तस्वीरों के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं और एक बड़े मामले के साथ यहां साथियों जुड़े हैं। मिड डे मील में एक कुक की यहां पर पोस्ट निकली है, उसके लिए एक बड़ी बात है। और जो इतनी महिलाएं आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, जो स्वयं सहायता समूह ग्रुप होता है, उसकी सभी सदस्य हैं। और क्या पूरा मामला है एक बार जान लेते हैं और जुड़े रहें और मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे गांव का मामला है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या मामला है, क्यों इकट्ठे हुए? सर, हमें यहाँ खबर मिली थी भी कुक के लिए लगानी है। हमने जिसके 7 ग्रुप पाने सहमति दे गए, एक लेडीज के कागज दिए हुए हैं, तो ये कह रहे उसी दिन से भाई फलानी का कागज लेकर आओ, ना तो थार पर कार्रवाई होगी। हमें शुरू दिन से धमकी मिली है। 7वां महीना 4 तारीख को हम कागज देना है। जोरा सिंह जी दे रहे, बोले जी आप है ना, ये यहाँ के हेडमास्टर हैं जी। तो इन्होंने बोला भाई जिस इसके लेके आए ना कागज, इस बेबे के, उसके लेकर उसने नाम बताया हमारे से, सुमन के लेके जाओ। मैं बोली सर ये हमारे समूह में नहीं है, हमारे 7 समूह है, उसमें इस नाम की कोई लेडीज नहीं है। बोले उसका समूह बना और उसके कागज लेके जाओ ना, उसके पास सारी वे हैं, वो कहीं भी खड़ी होगी ना तो थारी जेल भी हो सकती है। तो हमने कही जी हमने उसका लुखा नहीं खा रखा कुछ भी, हमको वो नहीं ले आओगे। जो समूह है हम 5 साल तक जी नया ग्रुप बना के उसका कर दे, हमारा हम नुए रवा हम फद्दू है जी। सारा दिन अंडा है जी, जिब तो जोड़े ठाक अंडा, जिब तो नु कहते जोड़े ठाक है। हमारा काम आए जोड़े वाले ने पीछे गिरे हैं। ये कितने ग्रुप हैं आपके? 7 ग्रुप है जी। तो उनका ग्रुप नहीं है? नहीं है जी। अच्छा। आज लग कोई भी ग्रुप नहीं है जी। वैकेंसी एक है। हाँ तो जी। आप सब लोग एक महिला के लिए आए कि आपने सबने अप्लाई किया? एक महिला के लिए आए हैं जी। अच्छा। हाँ। तो ये परमानेंट पोस्ट है? हाँ जी। कितनी महिलाएं आपके ग्रुप में? हमारे में जी 75 वो हैं लेडीज। हाँ सारी आ रही है? सारी आ रही जी। कोई एक मिनट, पालवा गाँव से ही जी। मैं रोकना चाहूंगा। एक वैकेंसी निकली है, क्योंकि आपको भी पता है हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी दर बढ़ रही है, और एक वैकेंसी के लिए मैं कहता हूं कि लाखों फार्म आ जाते हैं। 7 ग्रुप हैं पालवा गांव के अंदर स्वयं सहायता ग्रुप के, 75 मेंबर हैं, महिला मेंबर हैं। एक मिड डे मील में कुक लगनी है, लेकिन जो बड़ा आरोप यहाँ पर यहाँ के मुख्य अध्यापक के ऊपर लगाया जा रहा है कि हमारा जो हमने नाम फाइनल किया था वो नाम न देकर किसी और महिला का नाम दिया जा रहा है, और वो ग्रुप की जो स्वयं सहायता ग्रुप है उसकी मेंबर भी नहीं है। तो आप लोगों ने भी अप्लाई किया, उसका किस नाम से अप्लाई किया? मनीषा के नाम से अप्लाई किया जी। अच्छा जी। हाँ, तो उसका ये एक बारी भी डॉक्यूमेंट देख नहीं रही। कोई भी बड़े स्कूल से मैडम थी पहले, वो आई थी, उन्होंने भी ऐसे बोला सुमन तू आ जा। उसको क्या पता सुमन कौन है मनीषा कौन है। बड़े स्कूल में रहती, उसने भी यही नाम लेकर जी उसके कागज कर कमेटी वाले ने भी सर बोले भाई इसकी 5 कंडीशन पूरी हुए हैं। हमने ये बोला भी ये ग्रुप नहीं है, उन्होंने किसी ने सुनाई नहीं की जी। उन्होंने साइन कर दी, बीओ को भेज दिए वे कागज, बीओ ने वापस भेज दिया। हम बीओ ऑफिस में गए, उन्होंने लेटर दे दिया बीओ साहब ने। वो जो बीओ ऑफिस से कैसे पता लगा कि आपको 2-3 कंडीशनें हैं। SC कैटेगरी से होने चाहिए, विधवा होनी चाहिए, गांव की होनी चाहिए, और उसके बच्चे स्कूल में पढ़ने होने चाहिए, और स्वयं सहायता ग्रुप की मेंबर होनी चाहिए। कंडीशन है, वही अपना यहाँ पर कुक लग सकती है जी। हम उस टाइम गए। ये लेटर है वो हाँ जी। बीओ ऑफिस से जो लिखा गया है स्पेशल के, इसके अंदर नजदीक से दिखा भाई, इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई इस जो प्रस्ताव पास किया था मुख्य अध्यापक द्वारा वो रिजेक्ट होकर बीओ ऑफिस से आया है। ये लेटर इनके पास है, रिसीविंग कॉपी है। मामला बड़ा है, और टोटल 4 महिलाओं ने अप्लाई किया है। एक जनरल कैटेगरी की है, वो क्राइटेरिया से बाहर है, और एक महिला शायद बुलाने पर यहाँ आई नहीं, वो कैंसिल होगी। एक महिला ये है जो जिन्होंने अप्लाई की, एक महिला जिनका सिलेक्शन किया गया है सुमन देवी, उसको रिजेक्ट बीओ ऑफिस से रिजेक्ट लेटर आ गया है। तो हो सकता है इसको वैकेंसी को दोबारा रिकंसिडर करना पड़ेगा, कि दोबारा निकालना पड़ेगा, दोबारा कमेटी बुलानी पड़ेगी, दोबारा फैसला लेंगे। तो आपकी डिमांड क्या है, क्या मांग है? सर हमारी डिमांड ये है, जो ग्रुपों में काम आ रहा है तो ग्रुप वाले ने मिलना चाहिए जी। ऐसे नहीं है जी मैं आई और कल कह दूंगी हेडमास्टर की कुर्सी बैठी मेरे को बिठा देंगे। उन्होंने भी तो ग्रुप बना लिया, कोई 4 महिला बना लिया जी, हमारी सहमति नहीं है। उनके 7 ग्रुप बनवा दो और उनको लगवा दो, हम राजी। हाँ, अच्छा, अलग ग्रुप बनाने के लिए सहमति चाहिए? हाँ जी, उनकी सहमति दुआ दो और उनके ग्रुप बना दो जी। हमने 7 ग्रुप हो गए चला दिन, 5 साल हो गए, तो जी हमने आज लग उनकी सहमति नहीं मिली है ना। हमारी भी तो सहमति मिली जी, हमने
जोड़ रखे हैं, तो उनकी सहमति नहीं, हमारे साइन नहीं। कॉलम और है इसके अंदर, एक जो बीपीएल कार्ड की कॉलम है, एक जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसके बच्चे स्कूल में पढ़ने चाहिए। सर उसके बच्चे कहाँ से लाए, जो पढ़कर तो इसी स्कूल से गए हैं जी। अच्छा। इनके पास रिकॉर्ड भी है जी। और राशन कार्ड की बात रही जी, पहले बीपीएल था जी, जिसकी इसके पति की डेथ हुई थी ना, वहाँ से वो एपीएल कर दिया जी, वहाँ से रेफर करे ना, तो वो मोर मार दी जी। उसमें हमारा खोट नहीं है, ये तो गरीब लोग आई है जी। राशन कार्ड बीपीएल होता नहीं, आप पिन खा लें दूसरे पर दाने खाए जाते माँ बेटे। यही 70-75 लुगाई या गेलिया चुन रखी या किसी सोचे के चुनी होगी जी। मतलब आप सब लोगों ने सहमति जता दी है। सहमति जताई है जी। यही एक बात बताइए, जो एक रूल रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन के तो खिलाफ आप भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते जी। जब एक बात है, ये जो 5 फॉर्मेलिटी है, हाँ जी। 5 रूल बना दिए। हाँ जी। विधवा होनी चाहिए, हाँ जी। गाँव की महिला होनी चाहिए, बड़ा मामला है, थोड़ा शेयर इसको ज्यादा करते रहे। हाँ। और उसके बाद उसके बच्चे यहाँ पढ़ते हुए हाँ चाहिए। जी। उसमें से जो आपकी तरफ से जो कैंडिडेट को रिकमेंड किया गया है, हाँ जी। वो दो हैं, 2 रूल आपके पूरे अच्छा नहीं जी, थे। देखो ना तो आपका बीपीएल पूरा होता, हाँ। ना उस जो महिला जो कभी क्या नाम, मुकेश मनीषा है, जो वो बीपीएल भी नहीं है, हाँ जी। उसके बच्चे भी यहाँ नहीं पढ़ते ठीक है, हैं। देव और जी। जो दूसरी महिला जिसको हाँ। कमेटी ने, जो स्कूल की कमेटी बनी थी, कमेटी के द्वारा जो महिला सिलेक्ट की गई है, उसके 5 के 5 रूल हो रहे हैं जी। उसके कैसे हो रही जी? ग्रुप दिखा दो। ग्रुप है जी। एक कहाँ ही है? ऑब्जेक्शन है, उन्होंने ग्रुप अपनी मर्जी से बनाया कि उन्होंने परमिशन नहीं दी। 7 ग्रुप की परमिशन लेनी पड़ेगी। बच्चों की वाली जैसी बात है, पढ़ के यहाँ से चले गए, 5वीं तक का स्कूल है। और सर सबसे पहले समूह में यही काम आ रहा है, समूह की लेडीज होनी चाहिए, विधवा होनी चाहिए ना। तो सभी, मैं बीपीएल हूँ, मेरे बच्चे ही पढ़े हैं, मैं विधवा को नहीं मेरे को लगवा दो, बोलो जी। मैं विधवा, मेरे पास सारी वो है इनकी। नहीं, सरकार से जो एक रूल बन के आया है, हाँ। उसमें 5 रूल हैं। हाँ। 5 रूल तो आप लोग सबसे बड़ा देख रूल तो सकते ये है हैं कि विधवा होनी चाहिए। कि मामला लगातार आपके सामने पालुआ गांव से है, और वीडियो को शेयर जरूर करें जो भी साथी जुड़े। लाइव तस्वीरों में आपके सामने टुडे न्यूज के माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। मगर वो 2 चीज पूरा नहीं कर रही। एक मिनट, मैं चेक कर लूं। नाम कर चुका है, पहले वो बीपीएल थे मगर अभी बीपीएल नहीं है। उनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे मगर अब नहीं पढ़ते हैं। जो दूसरी महिला है, क्या नाम, सुमन के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। सुमन विधवा शेयर भी करते है। रहे वीडियो को। एक बड़ा मामला दिखा रहे हैं आपको, पालवा राजकीय प्राथमिक पाठशाला है। प्राथमिक पाठशाला सरकारी स्कूल है जो प्राइमरी तक का, उसका बड़ा मामला है। मिड डे मील के लिए कुक की पोस्ट है, और उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा हंगामा पिछले काफी दिनों से लगातार चल रहा है। और बहुत सी बातें यहाँ निकल के सामने आई, और बहुत सी कंडीशन है जो फुलफिल अभी तक नहीं हो पाई है। पीछे एक कैंडिडेट अपॉइंट करके हेडमास्टर के द्वारा भेजा गया था, एक कमेटी के द्वारा बी ऑफिस में, तो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ना होने की वजह से उसको रिजेक्ट करके वापसी दोबारा फिर से भेज दिया रीअपॉइंट के लिए, कि इस वैकेंसी को प्रॉपर टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही फुलफिल किया जाए। तो देख सकते हैं बड़ा मामला, और महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, शेयर करते रहे वीडियो को। और बड़ा हंगामा, और पूरे मामले की जानकारी के लिए पहुंची है टुडे न्यूज की टीम, और दिखाएंगे आपको लगातार अपडेट्स। और अभी हेडमास्टर साहब से बात करेंगे क्या मामला है। ये ग्रुप में नहीं देखना चाहते, इसको स्कूल में नहीं खड़ा। हम स्कूल में, हमारे से धमकी मिल रही है स्कूल में, हमारा गांव का स्कूल है जी, ताला लगावांगे आज हम। किसकी तरफ से दी गई है, क्या धमकी दी गई? सर जोरा सिंह ने कहा जी, इस मैटर में ना आपके बच्चे पढ़े तो आओ, ना इस मैटर में नहीं आओ स्कूल में। क्यों नहीं आवा जी? स्कूल मारा जाति हमारी भड़काने लग रही है। क्यों भड़काने लग रहे हैं? भाईचारा हमारा खोने लग रहे हैं। उनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं, ना वो हमारे घर आई कोई। ये खुद क्यों उठा रहा है? इसकी क्या पर्सनल रूल से वो है? हाँ, मैंने किसी ने नहीं देखी जी, हमारे ग्रुप में से बोल दो। और ये क्यों उठा रहा है जी? इसकी क्या लगा है, क्या नहीं लगा है? ये क्यों कागज उठाया अंडा? स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ाता, ये पहले जट उसके कागज लेकर जाओ जी। हमारी सुनाइए कौन करता बच्चे स्कूल में जी ऐसे ही पढ़ कर जावे जी। कभी कोई मास्टर्स क्लास ले रहा है, कभी कोई। ये इतने छुट्टी पे छुट्टी, दोपहर को ने छुट्टी होने से पहले निकल जाओ। बड़े बच्चे ने कहा जाओ बड़े स्कूल में। हमने कार्रवाई करी, बड़े स्कूल में नहीं था, उधर जा लिया था मंडी के राह पे। उनके घर पे तो ये क्या है? उनके घर में मीटिंग हो, क्या बात जी? इन्हें पढ़ाना है कि उनकी मीटिंग कराना है? स्कूल में पढ़ाना मैंने दी हुई है इनसे कुर्सी, इन आप तो नहीं ले रखी, और ताला लगाओगे जी। आज हमारा फैसला नहीं हुआ स्कूल का। तो एक बड़ी बात यहाँ से निकल कर आई है, स्कूल का ताला लगाने की नौबत आई है, क्योंकि एक बड़ा आरोप यहाँ पर ये लग रहा है कि जानबूझकर उनका सिलेक्शन किया गया है। उसके जोड़ा में खाए अंडे सारे बेचे आपके नहीं लिए कागज? ले रखे जी हमारे कागज। हम भी फेराए बीओ साहब का लेटर ले गए। माँ सर हमारे कागज भेज दो आप। नुबलिया अभी कमेटी भाई, माँ सर कमेटी भी आपकी थी, पहले भी उठाई थी आपने। नुबलिया ऐसे कैसे बोल रहे हो? ऐसे ही बोल रहे हैं जी, आपने जो मर से बताया
क्योंकि कमेटी से हम किलकिलाने लग रहे थे उस दिन, किसी ने नहीं सुनाई करी। तो आप है सबके कागज भेजो, जिसके होंगे फास्ट होकर आ जाएंगे। अरे या आप हमने लिख कर दे दो, कागज वापस ऊपर भेजे जाए। हमने आप लिख कर दे दो जी, भाई हम नहीं आपके कागज की कार्रवाई करें, हमारे वापसी दे दो ना, हमने वापसी देना, हमने धमकी और दे आप स्कूल में ना हो इस मैटर के लिए। किस जावा जी, किसका जाना बताओ जी, हमने स्कूल में नहीं आवा, इसका खुद का घर का स्कूल नहीं है जी, गांव का स्कूल है, गांव वाले ने खोला क्या, हम गांव के हाँ। तो यो हमने भड़काने लग रहा है, जाति पर लड़ाने लग रहा है जी, जाति पर लड़ाओ और कुछ नहीं बात हमारी कोई लड़ाई तो नहीं है, अभी आपसी लड़ाई नहीं है। आप क्या चाहते हैं अभी कि किस प्रकार से इस मामले का निपटारा हो, क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं सर, जो हमने 70 लुगाइया ने एक लेडीज पे सहमति दे रखी है तो वही लगनी चाहिए जी, वही रूल है। वो तो वही फिर वो रूल के खिलाफ हो गया सर। अब वो जैसे आप अभी कह रहे हो कि भी मास्टर जी गलत करें, तो आप भी गलत कर रहे हो, क्योंकि दो चीजों को पूरा नहीं कर रही है आप वाली महिला। हाँ जी, दो चीजों को नहीं कर रही है। चलो जी ठीक है, वो हमारी नहीं तो रात ग्रुप खुले नहीं मानेंगे हम। आज खोलो ची, महीने पहले खोलो, हमारे 70 ग्रुपा में तो किसी ने ले लो ची, विद्वान ले ची, विधवाता लग लो, जो रात 10 दिन में महीने में ग्रुप खुल गए तो एक्शन लेवांगे बहुत बड़ा। हाँ जी, हमने रोड जाम करना आइयो कुछ इस बारे में आप खंड शिक्षा अधिकारी जो है या जो आपके ग्रुप के जो अधिकारी होते हैं, आप उनको बोलिए ना इस बारे में। उनको ही बोल दिया तो जी। 1 महीने पहले ग्रुप बनाए और 5 साल से ग्रुप चल रहा है, तो आप प्रेफरेंस किसको वे देंगे? ये कह रहे हैं जी, चाहे रात को बनाओ जी, ग्रुप, चाहे रात में बनाया हो, तो वह लगा कि किसके द्वारा बोला गया है? जोरा सिंह मास्टर के द्वारा बोला गया। मैम, जोरा सिंह मास्टर जी की बात नहीं कर रहे, हम आपके अधिकारियों की बात कर रहे हैं। वे नहीं करे जी, हमारे पास दाव आ रही है, हमने कोड नंबर दिया तो आपके अधिकारियों से आप बात करें हाँ कि जी। भाई एक तो 1 महीने पहले ग्रुप बनाया और एक 5 साल पहले ग्रुप बनाया, तो प्रेफरेंस उन्होंने बोल दिया जी, हमारे ग्रुप वाले ने बोल दिया जी हम लेटर नहीं देवांगे, जो ग्रुप है ना पहले उनके काम आने चाहिए, हम नए नए खोले जाऊंगी, पुरानी खिंच जाऊंगी, फिर तो ग्रुप पे टूट जाएंगे। हमने 5 साल हो गए जी, फिर वो नया खोल कर आप दें। इस ग्रुप की प्रधान हो? हाँ जी, मैं प्रधान आप हूँ। मुझे एक बात बताइए, हाँ जी, जब तक किसी भी सदस्य को हाँ जी, कोड नहीं मिलता हाँ या जी। ग्रुप को कोड नहीं मिलता, क्या वो वैलिड माना जाता है? नहीं क्या माने वो जाओ, वैध है? नहीं माने जाओ, नहीं माना जाता। हाँ। क्या नाम क्या आपका? क्या नाम? कोमल। कोमल। हाँ जी, हमारे ग्रुप को तो कुछ मैटर आपको समझ में आ गया होगा। मिड डे मील देख सकते हैं, खाना चल रहा है बच्चों का, इन्हीं को बनाने के लिए कुक की जरूरत है और उसी के ऊपर ये सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं कि हमने जो नाम फाइनल किया है वही नाम आगे देना चाहिए। लेकिन आरोप है यहाँ पर अध्यापक के ऊपर कि देख सकते हैं खाना जो यहाँ पर मिड डे मील के द्वारा खाना मिलता है, तो ये सारा दिखाया। अभी आपको बात यहाँ के मुख्य अध्यापक जो जोरा सिंह है उनकी बात करवाते हैं। जो आरोप लगाए गए हैं वो सारे आरोप की जो भी आंसर हैं उनसे लेने का कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिला आई और अध्यापक से भी बात करवाएंगे, क्योंकि वन साइडेड खबर हम भी नहीं दिखा सकते। नमस्कार जी। सर, करीबन 7 ग्रुप बने हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हो रखी हैं और इनका आरोप आपके ऊपर ये है कि एक महिला को आप जानबूझकर लगा रहे हैं, जो कि वो ग्रुप अभी बना है और हमारे ग्रुप पिछले 5-7 साल से चल रहे हैं। नमस्कार सर। जो बात ग्रुप की बताई जा रही है भाई 5-7 साल पुराना है या अभी बना है, ये निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो नियमावली है उस नियमावली में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कोई समूह 5 साल पुराना है या 1 साल पुराना है, उसमें सिर्फ एक शर्त ही मांगी गई थी भाई कुक कम हेल्पर के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह का सदस्य अवश्य होना चाहिए। एक शर्त ये थी। दूसरी शर्त थी कुक कम हेल्पर लगाने के लिए स्कूल के गांव की महिला को प्राथमिकता दी जाए। यदि किसी महिला के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हों तो उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। तीसरी शर्त थी वह संबंधित ग्राम पंचायत नगर पालिका की स्थायी नागरिक हो। चौथी शर्त थी वह चिकित्सीय आधार पर स्वस्थ हो। और ये पांचवी शर्त थी उस पर कोई आपराधिक मुकदमा न हो। और छठी शर्त थी खाना पकाने का ज्ञान हो। और 7वीं शर्त में है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा जारी हिदायतों अनुसार एससी वर्ग से संबंधित कुक कम हेल्पर्स को 50% आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है। अर्थात कुक कम हेल्पर लगाते समय
पहले अनुसूचित जाति की महिला को प्राथमिकता दी जानी है। वह स्कूल में कुल संख्या की 1/3 कुक अनुसूचित जाति की होनी चाहिए। उसके पश्चात विधवा, बीपीएल, पिछड़ी जाति की महिला को प्राथमिकता दी जाए। इन शर्तों का पालन करते हुए कुछ बिंदु बनाए गए थे। उन बिंदुओं में जो एससी वर्ग से महिला है उसके अंक ज़्यादा बनते थे। एसएमसी ने उस आधार पर, अंकों के आधार पर उसका चयन कार्यालय को भेजा था। कार्यालय से ये अनुमोदन के लिए भेजा था कि खंड कार्यालय, खंड शिक्षा कार्यालय उचाना को। उन्होंने खंड कार्यालय उचाना से, खंड शिक्षा कार्यालय उचाना से ये ऐतराज़ लगा दिया गया कि यह इस समूह का कोड और सदस्य कोड अभी नहीं मिला है। इसके स्थान पर विभाग की तरफ से जो हिदायत मिली, इसके स्थान पर किसी योग्य सदस्य का नाम भेजा जाए जो सभी शर्तों को पूरा करता हो। हमारे पास जो एसएमसी के सामने 4 एप्लीकेशन आई थी, उनमें से एक एप्लीकेशन एससी कैटेगरी से थी जिसका नाम विभाग को भेजा था, उसका नाम वापस भेज दिया गया। बाकी की 3 महिलाएं थी, उनमें से एक सामान्य वर्ग से संबंधित थी, वो भी शर्त को पूरा नहीं कर पा रही थी। दूसरी महिला बीसी वर्ग से थी, वो भी शर्तों को भी पूरा नहीं कर पा रही थी और साक्षात्कार वाले दिन वो अब्सेंट भी थी। और जो पहले नंबर वाली है जनरल सामान्य कैटेगरी से महिला जिसने आवेदन किया था, वो साक्षात्कार दिए बिना ही चली गई। उसने समिति के बारे में क्या बात है, समिति ने क्या बात पूछनी है, कुछ बिना कुछ बताए वो उस दिन निकल गई। तीसरे नंबर पर ये महिला थी बीसी कैटेगरी से, वो स्वयं सहायता समूह की सदस्य है, वो विडो भी है, बीपीएल नहीं है, उसके बच्चे इस विद्यालय में नहीं पढ़ते और इसी गांव की वासी है और शिक्षित भी है। और जो लेकिन ये भी शर्तों को पूरा नहीं कर रही है, वो बीपीएल भी नहीं है, ना ही उसके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये पत्र के अनुसार अब चयन जिसका बनता था उसका भेज दिया गया था, अब वापस केस आ गया है। इसके संबंध में आज एसएमसी की मीटिंग होनी थी, लेकिन सदस्य समय पर नहीं पहुंच पाए, उनके अपने घरेलू कारण हो सकते हैं। तो ये मीटिंग आगामी दिनों में ली जाएगी और इस संबंध में हम अपना उत्तर शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजेंगे। सर एक बड़ा सवाल है। हाँ सर। पहले आपने महिला सिलेक्ट करके फाइनल करके भेजी थी, उसके द्वारा जब टर्म कंडीशन पूरी नहीं की जा रही थी या उसका नाम महिला ग्रुप में नहीं था, उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर थे, तो उसको फाइनल कैसे किया गया कमेटी के द्वारा, आपके द्वारा? फाइनल सर इसमें सिर्फ जो हरियाणा राज्य ये क्या निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा की तरफ से जो हिदायत थी उसमें उसका पालन करते हुए ये स्वयं सहायता समूह की सदस्य अवश्य हो, उसमें उनका स्वयं सहायता समूह का अकाउंट खुलना आवश्यक था। उसमें वो अकाउंट उनका खुला हुआ है और उस अकाउंट को वो और अपने डॉक्यूमेंट को खंड कार्यालय में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जमा करवा के आए हुए हैं। उसकी रिसीविंग मेरे यहाँ एसएमसी को उपलब्ध करवाई थी और उसमें इसका ग्रुप का जिक्र है। और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जब वो अपने डॉक्यूमेंट को जमा करवा रहे हैं, वहाँ के कार्यालय की रिसीविंग है, तो उसमें स्वयं सहायता समूह का नाम भी लिखा हुआ है। उस आधार पे हमने समिति ने इस निर्णय को ये समझा कि ये स्वयं सहायता समूह की सदस्य है, उसके आधार पर यह चयन किया था। लेकिन खंड कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से इस केस पर, इस मामले पर को वापस भेजा गया है, यह एतराज़ लगाते हुए कि यह समूह इस समूह का कोड नहीं है और न ही सदस्य का कोड है। तो इसी बारे में आज मीटिंग होनी थी
इसी का जवाब हमने आगे भेजना था भाई आगे आगामी कार्रवाई हम क्या करें। तो जब खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा इस पत्र को रिजेक्ट कर दिया गया जी। तो आपने कारण पूछा, मेन कारण क्या था सर? मेन कारण तो ये कोड का ही बताया कार्यालय ने भाई कोड इसका नहीं है। यदि कोड नहीं है, हाँ जी। यदि कोड नहीं है तो जी। क्या आप इस एप्लीकेशन को साथ में जोड़ेंगे या इसको रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि इस उच्च अधिकारियों के द्वारा तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, बिल्कुल सर, तो अब आपके द्वारा ये मेरे द्वारा अभी रिजेक्ट मेरे स्वयं द्वारा नहीं होगी। एसएमसी अपने स्तर पर अपने स्तर पर क्या फैसला लेती है, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर वो अपनी टर्म कंडीशन पूरी करते हैं तो उनको भी आवेदन का मौका दिया जाएगा। इसको अधिकारियों से पूछकर अगर वो री एडवर्टीजमेंट की इजाज़त देते हैं तो उस आधार पर ये नहीं जी, आपने आवेदन किए जाएंगे। अभी एक आरोप और लगाया गया हाँ है, जी, हाँ जी। आपके ऊपर एक आरोप लगाया गया है महिलाओं के द्वारा जी। कि आपने महिला जो ये सेल्फ ग्रुप है, सर्व सहायता समूह है जो है, इसकी जो प्रधान है कोमल जी, उन्होंने हमें बताया है कि आपके द्वारा उनको ये बोला गया है कि स्कूल प्रांगण के अंदर आप नहीं आएंगे। क्या ये बात सच है या गलत है? ये बात इस संदर्भ में कही गई थी भाई आप समूह की हेड हैं जी आप एप्लीकेंट नहीं हैं जी। आप बार बार आते हैं मुझे फोर्स करते हैं। मैं एसएमसी मैं हेड हूँ, कार्य एसएमसी के माध्यम से होना है, तो ये जवाब मेरे से मांगा जा रहा है इनकी तरफ से। तो मैंने ये कहा था भाई आप है ना इस विषय के बारे में मुझसे ज़्यादा ना पूछें और आपका स्कूल है आप कभी भी आए। क्या आपके द्वारा ये लेकिन बोला इस गया विषय में ना मेरे से आपके द्वारा ये बोला गया था कि आप विषय यहाँ में पर स्कूल के अंदर नहीं आना है आपने? इस विषय के संबंध में जो प्रधान है वो कृपया करके बार बार मुझसे ये सवाल ना करें, इस सवाल को करने के लिए ना आए। सर एक सवाल ये भी है, मेरा अपना नियम नहीं चलेगा, मेरा अपना फैसला नहीं चलेगा। सर आप एक सवाल ये भी है, आपको पहले भी इस बारे में एक अपडेट दिया गया था, आपको बताया गया था कि जो महिला आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसको चुना गया है, कैंडिडेट बनाया गया है, जिसकी रिपोर्ट बना के आगे भेजी जा रही है, वो महिला ग्रुप की सदस्य नहीं है। इसके लिए बार बार आपके संज्ञान में दिया गया और उसको रिजेक्ट भी किया गया बीओ ऑफिस से। तो क्या कारण है कि ये चीजें आपके संज्ञान में होने के बाद भी आपने उसको मतलब नॉमिनेट करके या कमेटी नॉमिनेट के ऊपर क्यों भेजा, क्या कारण रहा? नॉमिनेट समिति ने जो ये निदेशक मौलिक शिक्षा की सर मेरा सवाल दोबारा सुनिए सर, लिसन मी प्लीज, एक मिनट मेरा जब उसका कोड ही नहीं था, रजिस्ट्रेशन कोड या महिला ग्रुप की सदस्य नहीं थी, उसके बाद भी उसको नॉमिनेट कैसे किया गया और जिसके लिए ऑब्जेक्शन लगाएगी बी ऑफिस से भी? बिल्कुल सही है कह रहे हैं आप, लेकिन मेरे पास जो नियमावली है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए, उसी के आधार पर हमने केस भेजा था। और अब ये हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से जो ये पत्र आया है भाई ये कोड नहीं है, समूह का कोड नहीं है और सदस्य कोड नहीं है, इस केस को वापस भेजा जाता है और इसकी जगह सर वही सवाल मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ कि जब उसका कोड नहीं था, उसके पास उस चीज का कोई अपडेट नहीं था, तो उसके बाद उस चीज पे कार्रवाई क्यों हुई? एसओपी भी तो बना के भेजी होगी ना सर आपने, भाई इसमें ये डॉक्यूमेंट्री लगा के, जब आपके पास नहीं थी वो चीज तो आपके द्वारा या कमेटी के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी तो उनको वही नाम क्यों सिलेक्ट हुआ? ये इसमें जो मेन बात थी ये था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारंभिक शिक्षा और सहायता। मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ ये चीज़ें जारी हिदायतों अनुसार एससी वर्ग से संबंधित कुकम हेल्पर्स को 50% आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है और उसमें 4 एप्लीकेशन में एससी समाज से महिला है और टर्म कंडीशन कंप्लीट टर्म कंडीशन तो क्या वो अनिवार्य है? शब्द टर्म कंडीशन कैसा है उसमें जो उनका समूह है उनकी स्टैंप भी लगी हुई है, एक बात। दूसरा जो उनका समूह का बैंक खाता है उसमें उसका समूह का भी नाम लिखा हुआ है, समिति ने उसके आधार पर फैसला लिया। इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए आपसे एक बात पूछें, आगे की क्या कार्रवाई आपके द्वारा रहेगी? आगे की कार्रवाई ये रहेगी, एसएमसी की बैठक जैसे कि केस वापस भेजा गया है, एसएमसी की बैठक आगामी दिनों में होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा। तो एक बात और मास्टर जी, जैसे आपने बताया कि जो डॉक्यूमेंट थे वो इनके ऑफिस में जो
ऑफिस में जमा करवा के रिसीविंग दी गई है, तो क्या ये जो पत्राचार हुआ, जो डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं, ये फार्म लेने से पहले हुए हैं या उसके बाद हुए? एक बार वो डॉक्यूमेंट मीडिया के सामने आप दिखाएंगे, उसमें डेट, रिसीविंग डेट दी हुई है बकायदा, कितने तारीख को डॉक्यूमेंट जमा हुए? डॉक्यूमेंट में इसमें मैडम ने डेट तो नहीं डाली, केस ये नहीं, यहाँ नहीं सर, यहाँ नहीं। हाँ। जो महिला सहायता समूह है, हाँ। वहाँ पे जो ग्रुप खोलने के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, आप बता रहे हैं रिसीविंग दी हुई है, हाँ। उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी रिसीविंग अभी दिखाता हूँ। उसकी रिसीविंग कितने तारीख की है? ये 25/9/22 की। हाँ, तो 25/9/22 25/9 25/9/22 तो अभी तक आई नहीं थी। 25/8 है। 25/8 है ना? सॉरी, तो फार्म लेने 25/8 की अवधि क्या थी? फार्म लेने की अवधि 21 अगस्त तक थी। 21 उसमें अगस्त उन्होंने थी, अपने आप को ये बताया। उसके बाद अगर वो टर्म कंडीशन पूरी करते हैं तो आप उसको कैसे वैलिड, मतलब फार्म देने के बाद आप एक मेरे जो आप फार्म अप्लाई करवा रहे हैं, तो जब डॉक्यूमेंट में मान लो पूरे नहीं करता, तो उसी टाइम वो रिजेक्ट होना चाहिए, उसी टाइम वो सिलेक्ट होना चाहिए, ना कि उसके बाद में डॉक्यूमेंट अगर पूरे करता हूँ उसके बाद सिलेक्ट होना चाहिए। मतलब फॉर्मेलिटी, जो फॉर्मेलिटीज है बाद में पूरी कही है, ना कि पहले फॉर्मेलिटीज पूरी कर पा रहे थे। विभाग के जो जितनी भी शर्तें थी उसके अनुसार ये कार्य किया था। समिति आप ने एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन ये विभाग की शर्तें पूरी नहीं है। क्वेश्चन मैं समझ गया। हाँ, सर, ये बात दीजिए आप डायरेक्ट एक वैकेंसी निकली, उसकी वैकेंसी की जो फॉर्म भरने की तिथि थी वो 21 थी, और आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट लगे हैं उसमें 25 तारीख है। एप्लीकेंट है उनके द्वारा 25 तारीख को डॉक्यूमेंट और एक बात और मैं आपको चेताना चाहता हूँ, पहले ही रन से जवाब तो ले लो इसका। जो आपने उस दिन एसएमसी में जो प्रस्ताव रखे, जो डॉक्यूमेंट पॉलिसी कैंडिडेट के द्वारा दी गई जी। मेरे पास उस चीज का एविडेंस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट थे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगे हैं वो उस डेट के बाद लगे हैं। एक सेकंड, मैं उस चीज का प्रूफ कर सकता हूँ। एक सेकंड, एक मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास इन्होंने भेजा है, ये 3 अगस्त को ले आई थी ये मेरे पास। ये तो सर, 3 3 अगस्त को कैसे? 3 नहीं, ये 3 को तो मैनेजर साहब को लिखा हुआ है। इसमें डेट मेरे को 12 तारीख को आवेदन किया था। 12 तारीख को ये उपलब्ध करवाया गया था। भाई मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। वो डेट दिखा दीजिए सर कहीं डॉक्यूमेंट में कि 12 तारीख को आपने रिसीविंग की। 12 तारीख को तो ये डॉक्यूमेंट हाँ, कोई रिसीविंग भी तो होगी ना सर इनके ऊपर, भाई आपने 12 तारीख को डॉक्यूमेंट लिए हैं। ये तारीख थी इसमें, ये आवेदन किया था 18/8 12/8 12/8 को रिसीव हो रही है, मतलब 12/8 को उन्होंने डॉक्यूमेंट ये दिया था। भाई ये मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। इसके बारे में 12/8 को उन्होंने आपके पास एप्लीकेशन, झूठे दस्तावेज अगर कोई पेश करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई रही आपके द्वारा? झूठा तो नहीं कह सकते। नहीं, झूठा ये जब 21 तारीख की आपकी लास्ट डेट थी उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन को दिया हुआ है। सुनो आप, नहीं, बाकी जो बाकी जो डॉक्यूमेंट वो 25/8 है। समूह के लिए द्वारा जो बता रहे हैं, समूह के द्वारा रिसीव दी गई है अधिकारी के द्वारा, तो वो अगले महीने दी गई है, जो कि फार्म पहले महीने जमा हुआ है। 4 दिन बाद 12 अगस्त को ये 12 अगस्त की रिसीविंग दिखाओ ना आप, वो रिसीविंग दिखाओ। 25 तारीख को आपने खुद यहाँ पे स्वीकार किया। 25 तारीख को हमारे पास डॉक्यूमेंट की रसीद है, वहाँ पे डेट है, तो 21 तारीख लास्ट डेट थी। उसके बाद 25 तारीख के डॉक्यूमेंट आप दिखा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कारण है कि इतनी बड़ी एक लापरवाही हुई है? उसके लिए क्या कार्रवाई रहेगी? हमारे तरफ से एसएमसी के सामने जो आया पत्र 12 तारीख को इन्होंने, ये तो सर हम मान इन्होंने गए, स्वयं सहायता समूह का हमें सबूत दिया है, और फिर इसी के आधार पे ये नियमों के आधार पे ये इस चीज को हम इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे। बापू जी, आप बात नहीं समझ रहे। हम इस चीज के ऊपर आपके ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहे, हम इस चीज को ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। आपने कहा कि हमारे को सहायता समूह की तरफ से रिसीविंग मिली कि डॉक्यूमेंट जमा हो गए इस ग्रुप के, वो ग्रुप के डॉक्यूमेंट अगले महीने जमा होते हैं। अगले महीने नहीं, 21/8 का लास्ट डेट थी। 25/8 को डॉक्यूमेंट जमा, 25/8 4 दिन बाद लास्ट डेट के 4 25/8 को उन्होंने जो हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है उसमें जमा करवाया, उसकी रिसीविंग दी है मेरे को। सर, ये नहीं कह रहे हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। जो महिला ग्रुप के अंदर इसकी बात हो रही है, जिस समूह की बात हो रही है, उस समूह का जो ऑफिस है उचाना तहसील परिसर के अंदर, जहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कराए माँ दुर्गा शक्ति वालों ने, जो आपका ग्रुप है, उस ग्रुप ने जब डॉक्यूमेंट जमा कराए, उस ग्रुप की आपकी रिसीविंग आप जो दे रहे हो, वो रिसीविंग डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद की रिसीविंग है,
ना कि वो एप्लीकेशन के टाइम से पहले की रिसीविंग है। अब दो बड़े सवाल है, डॉक्यूमेंट की जो तिथि थी उसके बाद डॉक्यूमेंट जमाए, दूसरा महिला ग्रुप के द्वारा जो कोड दिया गया है महिला ग्रुप की सदस्य का वो था ही नहीं, फेक है, यानी कि उसके बारे में उसके बारे में भी आपको गुमराह किया गया, झूठ बोला है। तो विभागीय कार्रवाई क्या रही है आपके द्वारा? विभागीय कार्रवाई तो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की तरफ से इसको क्या आपने उस बारे में उनको संज्ञान में दिया? संज्ञान में जो मेरे पास कागज आए थे मैंने उन सब खंड कार्यालय को उपलब्ध करवा दिए थे। खंड कार्यालय पे इसको निगरानी करके इसको वापस भेज दिया गया। नहीं, अब कार्रवाई की बात ये इस कि केस आप को वापस भेज दिया गया है। रिजेक्ट करके भेज दिया रिजेक्ट, हाँ। तो अब कार्रवाई क्या रहेगी कि आप इसके कार्रवाई बारे अब में एसएमसी आगे मैं बताने लग रहा हूँ आप सबको। एसएमसी क्या अभी वही पूछ रहे हैं, एसएमसी के सामने दोबारा से इस डॉक्यूमेंट को रख ही नहीं सकते आप? जब ये आपके खंड शिक्षा अधिकारी उस अधिकारी ने इसको कैंसिल कर दिया तो क्या दोबारा इसको एसएमसी के सामने रखेंगे? दोबारा का ऐसा है, अगर ये अपनी टर्म कंडीशन सारी पूरी करके लाते हैं सर, सुनो सर मेरी बात सुनो, अगर ये अपनी टर्म कंडीशन सारी जो हम आगे विभाग से स्वीकृति लेंगे एसएमसी के माध्यम से, एसएमसी की बैठक होगी और हम खंड कार्यालय को हम अनुमति लेंगे वहाँ से, भाई इस अगली प्रोसेस क्या शुरू की जाए, भाई भर्ती दोबारा शुरू की जाए, क्या किया जाए। क्या एक कैंडिडेट रिजेक्ट होने के बाद? हाँ जी, अगर नई प्रोसेस चालू होती है तो उसमें मुनादी करवाई जाएगी दोबारा से, फिर तो मुनादी में जितने भी एप्लीकेंट आएंगे उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो अगर वो अपने पक्के सबूत ले आएंगे तो कोई भी है। एक छोटी सी बात का जवाब। हाँ सर, हाँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले पत्रकार साथी ने पूछा आपसे कि आखिरी डेट क्या थी फॉर्म जमा करवाने? 21 तारीख थी, 21 अगस्त। 21 अगस्त। हाँ जी। विभाग के द्वारा आपके द्वारा 21 तारीख डिसाइड कर दी गई है कि जितने भी एप्लीकेंट है, जितने भी एप्लीकेशन आई थी वो 21 तारीख को आई। 21 तारीख तक आपके पास कितनी एप्लीकेशन आई? 4 आई। 4 एप्लीकेशन। क्या सभी के डॉक्यूमेंट 21 तारीख को आ चुके थे? बिल्कुल आ चुके थे। सभी के आ चुके। थोड़ी देर पहले आपसे एक पत्रकार बंधु ने आपसे क्वेश्चन किया था और आपके द्वारा ये बोला गया कि 21 तारीख की बजाय 25 तारीख को भी डॉक्यूमेंट आए। 25 को डॉक्यूमेंट इसलिए लिया गया क्योंकि कमेटी में ये बार बार एक मेरी तरफ क्वेश्चन आ रहा था, भाई ये समूह की सदस्य नहीं है, समूह की सदस्य नहीं है, तो इन्होंने जो एप्लीकेंट है उसने अपने डॉक्यूमेंट की रिसीविंग यहाँ साक्षात्कार से पहले सौंप दी थी। तो क्या जो डॉक्यूमेंट 25 तारीख को दिए गए थे वो पहले भी आ चुके थे आपके पास? उस दिन नहीं आए। उस दिन नहीं आए। 21 तारीख तक तो सिर्फ उसके समूह का ही हमें पता लगा, वे स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। उस दिन तक तो हाँ। 21 तारीख से पहले क्या जो वो ग्रुप है, हाँ। समूह है, उसके डॉक्यूमेंट आपके पास थे सर? बिल्कुल आया हुआ था मेरे पास 12 तारीख को। सर 21 तारीख की बात कर रहा हूं मैं 12 से 21 तारीख तक आवेदन। जब आपके पास 12 तारीख को डॉक्यूमेंट आ चुके थे तो आपने 25 तारीख को डॉक्यूमेंट क्यों मंगवाए सर दोबारा? ये मेरी तरफ से एक क्वेश्चन आया था, जैसे ये महिला समूह के जो 7 समूह हैं इनके जो हेड है या और दूसरी महिलाएं हैं उनकी तरफ से एक क्वेश्चन था बार बार, भाई ये समूह की सदस्य नहीं है, समूह की सदस्य नहीं है, इस तरह की चीज़ें आई थी। तो उन्होंने जो कागज आए उनके पूरे हुए वो मेरे को दे दिए। क्या समिति को एक बात बताइए, और इसमें 12 तारीख को ये 21 तारीख के बाद में कोई एप्लीकेशन आती है, क्या आप उसको रिसीव करते हैं? एप्लीकेशन रिसीव नहीं होती, तो ये नहीं होती। ये एक डॉक्यूमेंट अगर पूरे डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आपके पास 21 तारीख को 4 एप्लीकेशन आई, 4 कैंडिडेट ने आपसे एप्लीकेशन दी कि हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं, हम अपना फॉर्म भर रहे हैं। हाँ। क्या 22 तारीख को आप किसी दूसरी महिला का, कोई अन्य महिला वो आप फॉर्म ले लेते? फॉर्म नहीं लिया जाता। डॉक्यूमेंट अगर वो जमा कराना चाहती है तो करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट 25 तक जमा करा सकते हैं। अगर कोई कागज की कमी समी रह जाती है तो कोई कमी समी रह जाती है तो साक्षात्कार वाले इतना लंबा प्रक्रिया तो नहीं थी, ये सामान्य सी प्रक्रिया थी। इसको बढ़ा चढ़ा के महिलाओं के भलाई के लिए ही बात की है। कोई इसमें कोई जो जैसे नियमावली थी उसके अनुसार ये कार्य किया गया था। अब इसमें और भी अगर अपना कोई कागज जमा कराना चाहता तो हम उसको भी ले लेते। एक महिला का एक आरोप और है सर कि उनको बताया कुछ गया था डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए और साइन लिए किसी अलग चीज पे। मैडम एक बार सामने आइए प्लीज। आप इधर
क्या मैटर था मैडम वो आप बड़ा एसएमसी की मैं मेंबर हूँ, जी। मेरा नाम सुनीता है, मैंने भी यहाँ अपने कागज जमा करवाए हैं और इन्होंने बोला कि ये 8,000 रुपए का कागज है भाई, मैं स्कूल में कड़ियाँ लाऊंगा, तो मास्टर जी ने उस पर झूठ बोल कर मेरे 10 साइन ले रखे हैं। कहाँ पे आप सविता ये रही झूठ नहीं, बोल ये के कविता है कविता, सर। हाँ कविता, आपके साइन दिखाओ इसमें कहाँ है। नहीं जी, मेरे बहुत दिन हाँ। मेरे तो सारी हाँ, गवाह हाँ। भी, मैडम भी गवाह, मास्टर ये भी गवाह, इतने जो कमेटी के ये इतने मेंबर हैं, इन 70-75 साइन- औरत हैं, ये भी बोला है कि आपके दस्तक है, मैं दस्तक करके बताओ फिर इसमें देख लो जी, इसमें साइन हो तो बता दो। ये ये 8,000 का, क्या मैटर है? 8,000 लग सके जी का इसमें। अभी बताता हूँ। 8,000 जी, एक सेकंड मुझे ये बताने दो, ये लिखा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एसएमसी की एक सेकंड रुको आप। इसमें है डायरेक्टर भाई, एक बात सुनो जी, एक मिनट। आप ये गलत करवा रहे हो, शांति से, शांति से। आप आप गलत करवा रहे हो ये। आप बाहर चलिए, कोई बात नहीं। चलो जी बताओ सर, मास्टर जी क्या मैटर था? 8,000 रुपए वाला मैटर क्या था? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डायरेक्टर एजुकेशन लेटर नंबर 1/16/2018 ACD 16 दिनांक 15/7/2022 के अनुसार दिनांक 22/8/2022 को पीटीए अकाउंट में, हमारा एक पीटीए अकाउंट होता है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन अकाउंट, उस अकाउंट में ट्रेजरी उचाना के माध्यम से जीएचएस, जो हमारे डीडीओ हैं एचएम साहब, जीएचएस पहलवान द्वारा विद्यालय की साफ सफाई के लिए 31/3/2023 तक खर्च करने हैं। ये 8,000 रुपये की राशि जमा करवाई गई है विद्यालय की साफ सफाई के लिए। जी। उक्त राशि में से प्रति माह विद्यालय की साफ सफाई रखने के लिए प्रस्ताव उठाइए। फिर था विद्यालय की स्वच्छता व साफ सफाई के लिए गांव पहलवां, ये साफ सफाई के लिए राम लखन सनोफ श्री अजमेर सिंह, ये तो अलग आ गए, हाँ ये है विद्यालय की स्वच्छता व साफ सफाई के लिए गांव पहलवां से एक व्यक्ति जिसका नाम रामलखन सनोफ श्री अजमेर स्वेच्छा से तैयार है, उसे विद्यालय की साफ सफाई का मौका दिया गया। उपरोक्त कार्य हेतु प्रदान की जाने वाली राशि 1,000 रुपये प्रति माह 1 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक, जैसे 1 महीना का काम करेगा। एक ही आदमी को बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, एक विभागीय निर्देश थे इसमें ये निर्देश थे भाई एक ही आदमी को मौका ना दिया जाए, जितने भी महीने बचे हुए हैं अलग अलग व्यक्तियों को मौका दिया जाए, उस संबंध में था ये। और जिम्मेदार व्यक्ति कौन था इस साफ सफाई के लिए? रामलखन सनोफ श्री अजमेर वीपीओ पहलवां, और समय सीमा इसकी है 1 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक। तो मेरे दस्तक है। आपके दस्तक, आपके दस्तक देखो आप इसमें, मेरे आप दस्तक दस्तक को भी देखो। महिला द्वारा आरोप लगा गया हाँ, है हाँ। कि 8,000 रुपए का बोल के मेरे से साइन करवाए गए हाँ जी, हैं। अब फिर करवाए यही हैं, तो है। करवाए हैं। दस्तावेज के साइन दस्तावेज यही था ये एसएमसी, ये 26 तारीख को तो ये चली गई। किसी भी चीज का रेजुलेशन हो उसके स्कूल रेजुलेशन है, ये रेजुलेशन नंबर 13 है। 26 तारीख को ये वो मैम, चली गई बगैर साक्षात्कार दिए। हर मास्टर, और हर मैडम इस बात की 29 गवाह तारीख है को कि ये आई है। उस पर झूठ बोलकर मेरे साइन करवाए गए। कौन से आप मास्टर बुलाओ कहते फिर। हैं जी कि कौन है जी? बुलाओ, उनको बुलाइए। बुला लो। एक बार बुलाइए। किसके साइन है? चलो ये छोड़ो जी, लास्ट एक क्वेश्चन आपसे यही है कि क्या ये वैकेंसी दोबारा निकाली जाएगी? आप भेजोगे? ये वैकेंसी मैं अकेला फैसला नहीं ले सकता, एसएमसी अपना निर्णय लेके बीओ साहब को हम अवगत कराएंगे। ये केस जैसे वापस भेजा गया है और अन्य कोई जो 4 आवेदन आए हुए हैं इनमें कोई भी योग्य नहीं है, तो हमें मार्गदर्शन करें जी, आगे के लिए। लेटर भेजेंगे आप? बिल्कुल सर, वो हम एसएमसी के माध्यम से भेजेंगे। भाई मार्गदर्शन, हमारा मार्गदर्शन करें इस बारे में।